तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के बारे में बताएंगे कि फॉर्मेट सेल में कुछ ऑप्शन होता है जो कि हम नहीं जानते हैं। यदि हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो हमको बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे फॉर्मेट सेल में हम हो गया सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, रैप टेक्स्ट किस तरीके से हम लगा सकते हैं। एंगल जो एक्सेल में सेल के अंदर उसके एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं ऑप्शन कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो कि एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमएस एक्सेल पे आ चुके हैं पेज पे। अब हम दिखाते हैं जैसे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट होता क्या है। जैसे क्या होता है यहाँ पे, इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं 10th, यहाँ पे हम 10th लिखे हैं। इस तरीके से हम 10th लिखे हैं। अब क्या है, 10th में जो TH होता है वो 10 के ऊपर होना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन क्या है, ये एक लाइन में लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम बताते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, TH को हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से TH को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेल के अंदर राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे फॉर्मेट सेल में। ये फॉर्मेट सेल में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर में, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट दिखा रहा है, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखा रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से और हम ओके करते हैं। देखिए इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत से लोगों को क्या है, कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो इसके बारे में जानकारी नहीं होता। इस तरीके से अगर हमको लगाना होता है तो हमको बहुत ही दिक्कत होता है। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अब जैसे कभी कभी नीचे लगाना होता है, जैसे TH है उस जगह पे हमको नीचे लगाना है, ये ऊपर हो गया। अब हमको डाउन में लगाना है, ये अप है, अब डाउन में। जैसे CO2 यहाँ पे हम लिखते हैं CO2। जैसे अगर हमको इसको नीचे लगाना है CO2, मान लीजिए CO2 है। अब इसको हमको नीचे लगाना है तो 2 को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किसी पे फिर से करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे और सब स्क्रिप्ट नीचे दिया हुआ है, सब स्क्रिप्ट। उसके बाद ओके करेंगे तो इस तरीके से नीचे लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे 10th हो गया सुपर स्क्रिप्ट और CO2 जैसे मान लीजिए नीचे लगाना है। तो एक एग्जाम्पल हम बताए हैं। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड में आप लगा सकते हैं, जिस पे लगाया जाता है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का आप लोगों को डिफ़ाइन कर दिए हैं किस तरीके से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अब चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। चलिए फ़िलहाल अपना ही नाम लिख लेते हैं, जैसे अनिल लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस तरीके से हम बड़ा कर लिए हैं। अब इसके एंगल को हमको चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इसी में फॉर्मेट सेल में आएंगे। ये आपका फॉर्मेट सेल है, क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अलाइनमेंट में। ये अलाइनमेंट यहाँ पे बगल में दिया हुआ है। अलाइनमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक टेक्स्ट करके दिखा रहा है डिग्री। यहाँ पे नीचे दिया हुआ डिग्री, कितने डिग्री में रखना है। जैसे अभी हमारा क्या है, सेंटर में है, इसको अप करना है या इस फॉन्ट को डाउन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ से माउस से लेफ़्ट बटन दबा करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एरो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके डिग्री को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जितना भी रखना है। देखिए टेक्स्ट हमारा उस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ इतना रख लेते हैं 43 पे। उसके बाद हम ओके करते हैं।
ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत आप लोगों को MS एक्सेल में पढ़ते रहता है, तो ये आप लोगों को हम बताए हैं, एक छोटा सा ऑप्शन बताए हैं, जो कि कभी कभी क्या होता है, हम इस काम को करते करते हमको बहुत ही खोजना पड़ता है। अब रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन होता है, रैप टेक्स्ट, जैसे हम कोई भी फ़ॉन्ट को अगर हम लिखते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका, जैसे हम कोई भी फ़ॉन्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में जा रहा है। इसको हम नीचे चाह रहे हैं, जैसे क्या है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, एक सेल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इस सेल के अंदर ही रहे, इस सेल से आगे न जाए। लेकिन क्या है, हमारा टेक्स्ट जो भी हम कुछ लिख रहे हैं वो हमारा आगे जाते जा रहा है। इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि इसी सेल में यहाँ पे इस तरीके से रैप टेक्स्ट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक माउस का दबाएंगे, फॉर्मेट सेल में आ गए, यहाँ पे अलाइनमेंट में ही आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और उसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, आगे न बढ़ करके मतलब एक ही सेल में नीचे की ओर आ गया, इस तरीके से। तो रैप टेक्स्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। क्या होता है, एक ही कॉलम में हमको उसको हटाना होता है। यदि हमको हटाना है एक ही कॉलम के अंदर, तो इस तरीके से अगर आगे की ओर जा रहा है तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है, वो जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो क्या होता है, वो नीचे की ओर आने लगता है, एक ही सेल के अंदर ही नीचे आता है, कॉलम का चौड़ाई हमारा नहीं बढ़ता है। तो अब चलिए अगला ऑप्शन फॉर्मेट सेल में ही बताते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इसको हमको ऊपर रखना है हमको, ये हमारा हो गया वर्टिकल, ये हमारा हो गया वर्टिकल, और इधर की ओर क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल में भी आप ऊपर, जैसे मान लीजिए अप डाउन, इस तरीके से रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी लेफ़्ट राइट सेंटर, जैसे भी रखना उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी में राइट क्लिक करेंगे, अब फॉर्मेट सेल में आते हैं, ये फॉर्मेट सेल में आ गए। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया है हॉरिजॉन्टल, जैसा कि हम बताए थे, यहाँ पे ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हमारा हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल को हमको सेट करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए राइट ही कर लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लिए। उसके बाद हमारा क्या ओके करते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा राइट में हो गया। अब उसके बाद वर्टिकल करके देखते हैं, यहाँ पे वर्टिकल में बताएं ऊपरी हिस्सा, तो यहाँ पे दिया है टॉप बॉटम और सेंटर, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल हो गया इस तरीके से। यहाँ पे ये जो हमारा वर्टिकल हो गया, तो टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, तो चलिए बॉटम करते हैं इस तरीके से, ओके कर दिए। ये देखिए, ये हमारा बॉटम हो गया। और हॉरिजॉन्टल में क्या किए थे, राइट किए थे, तो ये हमारा राइट में है, और वर्टिकल में क्या है, डाउन में है। अब इसको हमको जैसे सेंटर में रखना है। कभी कभी वर्ड टेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए हैं, ये हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड में है। अब इसको हमको सेंटर में करना है, इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल, उसके बाद यहाँ पे सेंटर, दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल को भी सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो 10th है ये हमारा सेंटर में हो गया। इसी तरीके से इसको भी सेंटर में करना है। जब कभी हेडिंग, कॉलम का हेडिंग जो लिखते हैं वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, तो इस तरीके से आप सेंटर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CO2 दिया हुआ है, देखिए लेफ़्ट में दिया है, कभी राइट में लिखा है या ऊपर नीचे रहेगा, तो इसको फॉर्मेट सेल से हम उसका सेंटर में कर सकते हैं, या जिस साइड भी रखना है। जैसे फॉर्मेट सेल में गए, इसको फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट में ही रखना है तो लेफ़्ट कर दिए, इधर से सेंटर करना है तो सेंटर कर दिए। अब देखिए लेफ़्ट में है और सेंटर में, इस तरीके से है। अब इसको दोनों हमको सेंटर में रखना है, जैसे हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी दोनों सेंटर करना है, तो दोनों ऑप्शन को सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा सेंटर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा
आज का टॉपिक MS एक्सेल में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताए हैं। ये हम जब भी ऑफिस में या घर पे या कहीं पे भी काम करते हैं MS एक्सेल में, तो क्या होता है कभी कभी हमको ये इसका ज़रूरत पड़ते रहता है। तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताया है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट आप लोगों को ये बताएं। जैसे क्या होता है कभी एक्सेल में आप टाइप करते रहेंगे तो ये आगे की ओर जाता है, यदि हमको नीचे करना है तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आने लगेगा। उसके बाद अलाइनमेंट आपको बताया था, टेक्स्ट का अलाइनमेंट किस तरीके से सेट कर सकते हैं, 90 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का बताए हैं कि अलाइनमेंट किस तरीके से आप लेफ़्ट राइट और वर्टिकल में अप डाउन सेंटर किस तरीके से रख सकते हैं, जैसा कि ये बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।